हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शिवम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये 11th-12th क्लास के इकोनॉमिक्स के सिलेबस से रिलेटेड है। आज की हम क्लास में 11th क्लास का सिलेबस देखेंगे अच्छे से, फिर हम 12th क्लास का सिलेबस देखेंगे जो कि आपका इकोनॉमिक्स का है। और जो ये वीडियो है इसमें हमने जो सिलेबस बताया है ये CBSE पैटर्न पर है। किस पर है? CBSE पैटर्न पर। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो सिलेबस तो यही रहेगा, जो यूनिट्स वगैरह है, जो सिलेबस है वो तो यही रहेगा, पर चेंज क्या आ जाएगा? चेंज आपकी बुक्स का हो जाएगा। जैसे कि कुछ स्टेट बोर्ड में माइक्रो और मैक्रो को 12th क्लास में पढ़ाते हैं, कुछ स्टेट बोर्ड में मैक्रो को 11th क्लास में पढ़ाते हैं और स्टेटिक्स 12th क्लास में भेज देते हैं। तो ऐसे एक्सचेंज हो जाएगी बुक्स, बस और कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो आज वाली जो ये वीडियो है ये आपका CBSE पैटर्न पर है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम 11th क्लास का देखते हैं। 11th क्लास में आपको दो पार्ट मिलेंगे। दो पार्ट कौन सा? आपका पार्ट ए स्टैटिक्स से होगा और पार्ट बी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से होगा। कैसे होगा? स्टैटिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपके कितने कितने मार्क्स के होंगे? 40 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा और 40 मार्क्स का ही आपका स्टैटिक्स का आएगा। और 20 मार्क्स आपके ऐसे होंगे जो कि प्रोजेक्ट बेस हो गए, मतलब आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। तो टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स ऐसे हो गए। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, किस तरीके से डिवाइड हुआ गया है ये। अब इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, जो कि आपकी बुक की फर्स्ट यूनिट मिलेगी, वो है इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट पार्ट है वो किसका बताया मैंने? स्टैटिक्स का। तो फर्स्ट पार्ट में आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आप कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इसके स्कोप, फंक्शंस, और स्टैटिक्स का जो पार्ट है उसके बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट यूनिट थ्योरी की है, सिंपल है, बहुत ही आराम से हो जाएगी। सेकंड जो यूनिट है वो भी थ्योरी से रिलेटेड है। उसमें हम कोरिलेशन, कलेक्शन और आपका ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन किस प्रकार करते हैं डाटा का। तो डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा और बहुत सारे डाटा के सैम्पलिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। और चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो टॉपिक होंगे वो आपके यूनिट नंबर 2 में ही आएंगे। ठीक है, और बहुत सारे हम डायग्राम्स देखेंगे, जैसे हिस्टोग्राम हो गया, बार डायग्राम हो गया, और सारे डायग्राम को देखेंगे। तो आपके वो यूनिट नंबर 2 के ही पार्ट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे यूनिट नंबर 3 पर। और जो यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 में आपका हम जो पढ़ेंगे थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा क्या है? स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड आपका इंटरप्रिटेशन। अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हम और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे क्या क्या है आपका मीन, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब कि इसमें आपका न्यूमेरिकल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। उसके बाद देखो ये आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट बुक में आपके जो फर्स्ट बुक दे रखी है पार्ट 1, पार्ट ए, उसमें यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 हो जाएगी। और यूनिट 4 से आपका जो सेकंड पार्ट है, मतलब पार्ट बी, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा और वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन कहाँ का होगा? आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन होगा कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसमें फॉर्मेट, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और वो सारी चीज़ें हम अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है, और सारी चीज़ें देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे पार्ट यूनिट 5 पर। यूनिट 5 आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से है। इक्विलिब्रियम और डिमांड के बारे में देखेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिमांड क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आराम से यूनिट नंबर 5 में देखेंगे। और उसके बाद यूनिट नंबर 3 आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, जिसमें आप प्रोड्यूसर बिहेव पढ़ोगे, प्रोडक्शन पढ़ोगे, और बहुत सारे लॉज हैं और बहुत सारे, वो भी सारी चीज़ें पढ़ोगे। प्रोपोर्शनल, रिटर्न टू स्केल, ये सारे के सारे आपका यूनिट नंबर 6 में आ जाएगा। यूनिट नंबर 7 में हम मार्केट्स पढ़ेंगे, मार्केट सिचुएशन पढ़ेंगे। मार्केट सिचुएशन क्या होती है, उसमें परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, वो सारी सारी हम चीज़ें देखेंगे। तो ये आपका 11th का सिलेबस हो जाएगा। 11th का बहुत ही सिंपल सिलेबस है, ये आपके 11th के लिए आपको पढ़ना है। बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 40 मार्क्स इधर से आ जाएगा, 40 मार्क्स इधर से आ जाएगा, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका 11th का सिलेबस था। आप 12th वाले देख लीजिए 12th का सिलेबस क्या है। 12th में बिल्कुल सेम टू सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जो कि 40 मार्क्स का है, और पार्ट बी में हम इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जो कि आपका 40 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारा 20 मार्क्स का, यहाँ भी वही से प्रोजेक्ट है 20 मार्क्स का। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर यूनिट 1 जो स्टार्ट होगी वो आपकी मैक्रो से होगी, और मैक्रो का बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम आपको इस टाइप से पढ़ाई जाएगी यहाँ पर कि आप लोग
बहुत ही आराम से समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आती है मनी, मनी एंड बैंकिंग, जो आपका सेकंड यूनिट है, उसमें हम मनी के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ देखेंगे मनी से रिलेटेड। और मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही इजी वे में, आसान वे में। और आपको जिस तरीके से, अगर आपने हमारे चैनल पे वीडियोस देखी हैं, क्योंकि बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर जैसे आप हमारे लिए वीडियो बनाते हो, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के लिए वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर, तो उन्होंने ये कहा कि उनके जो छोटे भाई बहन है तो वो भी चाह रहे थे कि इस टाइप से जैसे वो वीडियो देखते हैं, तो वो बच्चे बता रहे थे कि सर आप जैसे बनाते हो वीडियोस वैसे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो हमारे भाई बहनों के लिए भी आप 11th-12th के लिए भी वीडियोस बना दीजिए इकोनॉमिक्स की। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उन्हें भी पढ़ा दिया जाएगा। फिर तो आपको डेली वाइज कल से ही आपको लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आराम से। आप लोग वही आप पैटर्न रहेगा, 15-20 मिनट में आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, 15-20 मिनट में आप एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। और आपको नोट्स भी साथ साथ वहीं के वहीं आप बना सकते हो वीडियो से ही, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे इनकम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा हार्ड भी पड़ेगा आप लोगों को, पर लेकिन हाँ है इंटरेस्टिंग चीज़। उसके बाद हम बजट के बारे में देखेंगे, बजट, इकोनॉमी, वो सारी चीज़ें देखेंगे, गवर्नमेंट बजट कैसे होता है, गवर्नमेंट कैसे अपना पेमेंट करती है, वो सारी चीज़ें। और लास्ट में आ जाता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर हम लास्ट वाली यूनिट ये देखेंगे। तो ये शुरू की जो 5 यूनिट है ये आपकी मैक्रो से जुड़ी हुई है। उसके बाद आपका इंडियन पार्ट शुरू हो जाता है। तो पहला आ जाता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है वो 1947 से 90 तक, और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि 1991 में हुए थे, उससे रिलेटेड ये यूनिट है, उसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे अच्छे से। उसके बाद करंट चैलेंज, जितने भी करंट चैलेंज चलते हैं इंडियन इकोनॉमी में उसको हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिया। इसमें हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि इंडिया में क्या क्या चीज़ चलती है, किस तरह से एक्सपीरियंस करा जाता है डेवलपमेंट को, और किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 11th और 12th का सिलेबस हो गया इकोनॉमिक्स का, किस तरीके से हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या किस तरीके से चलेगा। हम डेली वाइज आपको वीडियोस बना देंगे, वीकली आपको बता भी देंगे कौन सी वीडियो किस टाइम आएगी, मतलब कौन सी क्लासेस किस टाइम आएगी। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमारे जो लेक्चर मिलते हैं वो सुबह को 7 बजे के आसपास लेक्चर आपको मिलेंगे, 7-7:30 बजे के आसपास सुबह का लेक्चर आता है। और शाम का जो लेक्चर आता है वो रात को 8 और 9 बजे के बीच में आता है, ठीक है। 8 और 9 बजे के बीच में रात को आता है। तो आपका यही वीकली में एक टाइम टेबल सेट कर दिया जाएगा कि माइक्रो की किस टाइम आएगी लेक्चर, मैक्रो की किस टाइम आएगी। वैसे जो मैं अभी सोच रहा हूँ वो इस टाइप का पैटर्न होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। और इस टाइप का पैटर्न होगा कि आपके 3 डेज माइक्रो को दे दो और 3 डेज स्टैटिक्स को दे दो, ठीक है। सुबह को 11th की और रात को आपकी 12th की। और यही सेम पैटर्न, एक सुबह वाला पार्ट मैक्रो, और यहाँ पर भी सुबह वाला पार्ट मैक्रो, और रात वाला पार्ट आपका नाइट वाला इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और यहाँ भी ऐसी जो मॉर्निंग पार्ट है वो माइक्रो का, और जो स्टैटिक्स का पार्ट है वो नाइट का। और वही सुबह को 7-7:30 बजे के आसपास और रात को 8-9 बजे के आसपास, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद।